सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ये इसका आंसर्स है। चलो, तो लास्ट क्लास में जैसे तुम लोगों ने देखा कि एक्चुअली सीक्वेंस सीरीज जो है वो एक ट्रिकी टॉपिक है रेदर देन एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। तो तुम्हें सम्स को करने होंगे थोड़े से। पास अच्छा तुम लोग को भेज दिया गया है, एक बार ट्राई करके देख सकते हो तुम लोग। चलो, मेथड ऑफ डिफरेंस। चलो, एकदम पहला एक बेसिक सम से शुरू करता हूं जहां पे परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है। सपोज तुम्हें कभी ऐसा दिया आएगा लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी summation of r equal to 1 to n 6n minus 1 divided by thrice n minus 2 का होल स्क्वायर thrice n plus 1 का होल स्क्वायर। सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, चलो तो देखो, तो इस वाले में इससे मत घबराओ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वाले को केवल Sn लेता हूं, इस वाले को अगर मैं Sn लेता हूं, अगर Sn मैं लेता हूं समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 6n माइनस 1 बाय थ्राइस n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू थ्राइस n प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो क्वेश्चन में s इंफिनिटी पूछ रहा है। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि n के लिए निकालते थे और डिनोमिनेटर को इंफिनिटी डाल देते थे। तो इसको तो मैं ऐसा भी तब लिख सकता हूं, Sn जो होगा वो होगा समेशन r इक्वल टू 1 टू n tr। मतलब यही हुआ ना कि ये तो t1 प्लस t2 अप टू tr तक है, tn तक है। जहां पे tr का वैल्यू क्या होगा या tn का वैल्यू क्या होगा, जो भी ले सकते हो। तो tn से ही शुरू करते हैं, क्या जाता है थ्राइस n माइनस 2 का होल स्क्वायर माइन इंटू थ्राइस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बार डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर देखो तो क्या हो रहा है। डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर थ्राइस n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस n माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 9x प्लस 6n प्लस 1 माइनस 9n स्क्वायर प्लस 3 to 6 to 12n प्लस 4 माइनस 4। तो 9 कैंसिल हो गया, तो ये 18n माइनस 3 हो गया। तो अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं तो ये 6n माइनस 1। अब तुम्हें यही चीज पकड़ना है कि ये देखो ऊपर दिया हुआ है, हाँ या ना। तुम बोलोगे सर 3 नहीं दिया था, तो ठीक है 3 लेके आ जाओ एक बार ना, एक 1/3 लेके आ जाओ। तो ये 18n माइनस 3 बाय, अब क्या करूंगा ऊपर, तब इस 18n माइनस 3 को क्या लिख सकता हूं 3n plus 1 whole square minus 3n minus 2 3n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3n माइनस 2 का होल स्क्वायर 3n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या फायदा अगर अलग अलग करूं तो, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बाकी रहेगा 1 बाय माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बाकी रहेगा 1 बाय। तो इससे t1 कैसा दिखेगा तब बोलो, मतलब t1 का मतलब n का वैल्यू तुमने 1 डाला तो t1 कैसा दिखेगा। अब तो tn तुम्हें मिल गया, तो अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू 1 डाल दूं तो t1 मुझे दिखेगा 1/3 ऑफ 1/3 माइनस 2 1 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 4 स्क्वायर। t2 कैसा दिखेगा 1/4 स्क्वायर माइनस, आगे लिखने का जरूरत नहीं है, क्या कैंसिलेशन शुरू हुआ हाँ या ना। यस सर। अगर कैंसिलेशन शुरू हुआ तो क्या होगा
अगर सबको ऐड करोगे तो। अगर मैं सबको 1 ऐड कर by दूं तो 1 क्या होगा? 1 by 1 square अगर मैं minus सबको ऐड कर दूं तो ये तो आपस में सब कैंसिल हो जाएगा, तो इसका अगर पहला टर्म बाकी रहा तो इसका लास्ट टर्म एसएन जो होगा वो क्या बाकी रहेगा? 1 माइनस 1 बाय, 3n plus 1 whole square। और अगर ये एसएन है तो एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 1 बाय इन्फिनिटी लास्ट क्लास में कुछ बोला था? 0 जीरो। तो आंसर क्या है? 1 बाय 3। खेला खत्म। तो ठीक, ये आसान है, ये सब आसान है, क्योंकि यहाँ पे ये उस टाइप में गिरता है जहां पे न्यूमरेटर इज डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। कांस्टेंट को हटा के, क्योंकि तुमने देखा मुझे कांस्टेंट 1/3 लाना पड़ा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो पूछोगे मुझसे। जो लोग केवीपीआई का एग्जाम देंगे, आज से और एक सीट देना शुरू कर दिया हूं। 2018 में डिस्कस करूंगा, मगर मैं अपना इंडिविजुअल सीट भी देना शुरू कर दूंगा तुम्हें अब। ठीक है, टाइम निकालना तुम्हारा काम है, क्योंकि फॉर्म भरने से प्रैक्टिस नहीं होता है, सम सॉल्व करने से प्रैक्टिस होता है। तो सम सॉल्व करने का टाइम तुम्ही को निकालना होगा, वो तुम्हारे ऊपर है। क्लास के साथ एग्जाम देते रहो, मेरा असाइनमेंट सीट को करते रहो। 50% ऑफ द असाइनमेंट सीट पे अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, मेरे ख्याल में तुम देखोगे कि चीजें तुम्हें आसान लगने लगेगा। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए तुम्हें तैयारी करना होगा। अगर तुम केवीपीआई सोच रहे हो तो तैयारी करना होगा केवीपीआई के लिए। एज अ टीचर मैं तुम्हें असाइनमेंट सीट प्रोवाइड कर सकता हूं, एज अ स्टूडेंट तुम्हें मगर वो करना होगा। टाइम निकालना तुम्हारा काम है। चलो आगे चलूं। यस सर। ठीक है, ऊपर अब कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी रहेगा। ठीक है, मैं अलग अलग टाइप करवाते हुए जा रहा हूं। ठीक है, कुछ ऐसा टाइप भी होगा जिसमें तुम कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी देखोगे, एक्स्ट्रा टर्म इन न्यूमरेटर, मगर उसका चिंता मत करना, वो अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे प्रॉब्लम r इक्वल टू 1 to infinity 4r plus 5 to the power minus r into 5r plus 5। तो इसमें tr क्या है? 5 to the power minus r 4r plus 5 r into 5r plus 5। डिफरेंस ऑफ फैक्टर क्या हो रहा है बोलो?
4R plus 1. 4R जो ऊपर है, plus 5. हाँ सर. जो ऊपर है, Yes sir. मगर कुछ एक एक्स्ट्रा भी है। x to the power minus r. तो मैंने कहा इसके बारे में चिंता मत करो, 5 टू द पावर माइनस आर के बदले में उसे 1/5 टू द पावर आर लिख दो। 4r प्लस 5 को तुम 5r प्लस 5 माइनस आर डिवाइडेड बाय r इंटू 5r प्लस 5 लिख दो और अलग अलग कर दो। तो tr 1/5 टू द पावर आर, 5 को कॉमन लेता हूं, r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5r इंटू r प्लस 1 माइनस r बाय r इंटू 5 इंटू r प्लस 1। r प्लस 1 r प्लस 1 कैंसिल, अलग अलग करना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम लोग अलग अलग कहते हैं। तो tr का वैल्यू 1/5 टू द पावर r, 5 भी कैंसिल हो गया, 1/r माइनस 1/5 इंटू r प्लस 1। अब इसको अंदर लेके चले जाओ तो क्या होगा tr का वैल्यू? अगर मैं ये अंदर लेके जाऊं तो ये हो गया r इंटू 5 टू द पावर r माइनस 1/5 टू द पावर r प्लस 1 इंटू r। ध्यान से देखो, अब मैं अगर r का वैल्यू 1 डालूं तो क्या होगा? t1 का वैल्यू 1/5. 5 इंटू 1 माइनस 1/5 स्क्वायर इंटू 2। r का वैल्यू 2 डालूं तो t2 का वैल्यू 1/5 square. 1/5 2 square. इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 1/5. क्यूब। 5. आगे लिखूं या नहीं लिखूं? कैंसिलेशन शुरू हुआ या नहीं, पहले ये बोलो। हाँ सर. हाँ सर। तो केवल tn ही लिख देता हूं। अगर ऐड करूं तो इसका अगर फर्स्ट पहला टर्म टर्म तो इसका, Last Okay, term. sir. तो एसएन का वैल्यू आ गया 1/5 माइनस 1/5 टू द पावर n प्लस 1। अगर एसएन ये है तो एस इंफिनिटी क्या होगा? डायरेक्टली बोलो ना रे, 1/5 minus 1. 1/5. 1/5. लिखना है तो लिख लो। मजा आया? हाँ Yes सर. sir. आना हाँ, सर। चाहिए। Yes sir. आगे चलो, आगे चलो। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए ना. आगे चलूं?
सर थोड़ा रुकिए। चलो से 1 सेकंड थोड़ा ऊपर लेंगे। श्योर। सर हाँ पूछते जाओ। सर आपने 5 बार अंदर लाया हाँ 1/5 बार, तो सर यहाँ 5 बार प्लस 1 कैसे हो गया नीचे? क्यों ऑलरेडी एक जो 5 था। ओ ओ ओ सर हाँ। चलूं आगे। यस सर। Yes, sir. तुम लोगों में किसी ने याद नहीं दिलाया अरे टॉपिक वाइज का। मतलब मैं लास्ट ईयर वाला टॉपिक वाइज देना नहीं चाह रहा हूँ, मेरे पास कुछ नए सम्स आए हैं, मैं टॉपिक वाइज में मिलाना चाहता हूँ। तो कोई आज याद दिलाएगा मुझे रात को? हाँ 10:30 बजे के आसपास जितने बंदे को याद दिलाना है हाँ कि सर टॉपिक वाइज बना दीजिए। हाँ पुराना वाला टॉपिक वाइज देना नहीं चाहता हूँ, मेरे पास कुछ सम्स आए हैं वो मैं डाल दूंगा। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ, पुराना वाला तो मेरे पास पड़ा ही हुआ है प्रॉब्लम। इस बार नया सीट बना रहा हूँ तुम लोग के लिए इसीलिए। चलो अब कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, ये टाइप मैं कह रहा हूं। हाँ ये टाइप तुम बोलोगे ऐसा समझ में नहीं आया, ठीक है आएगा प्रॉब्लम। इफ एस एन इज इक्वल टू 8/5, 16/65, 8n/4 n to the power 4 plus 1, then S16 is equal to, एक बार लिखना है तो लिख लो। अब नीचे तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। पहला वाला एकदम सिंपलेस्ट था क्योंकि पहले वाले में डायरेक्टली माइनस करने से आया। सेकंड वाला भी सिंपलेस्ट था क्योंकि नीचे फैक्टर था ही। थर्ड वाले में तुम देख रहे हो कि टीएन का जो वैल्यू है वो 8n बाय, क्या डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है? नहीं, 2 टर्म है मगर दे आर नॉट द फैक्टर्स। ओके 2 टर्म है but they are not the factors. चलो देखो 8n/4 n to the power 4 plus 1, तो नीचे 2 टर्म है मगर मल्टीप्लीकेशन नहीं है। लिखो मत, हाँ गलत किया है मैंने। ये लिखने से क्या कुछ आया नीचे? सुनने में आ रहा है? हाँ सर। अब नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला, मुझे चाहिए क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब बस मुझे बोलो यहाँ पे ऐसा क्या करूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए? थोड़ा सा मैनिपुलेशन है सर प्लस 4n सा स्क्वायर कर manipulation दीजिए। मतलब यहाँ पे प्लस 4n स्क्वायर कर दूं और तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस। ठीक है, मैं जानबूझ के पहले मैंने वो चीज गलत लिखा ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज आए, ठीक है। तो अब मुझे बोलो क्या फायदा? और अब इस स्टेप के बाद तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो। इस स्टेप के बाद तुम मुझे बोलोगे सर आप बेवकूफ बना रहे हो, सम करके जरूरत नहीं है करने का। प्लस ट्वाइस एन, डिफरेंस ऑफ फैक्टर क्या हो रहा है? Four n.
4 तो ठीक है, ऊपर 8n है तो 8 से कोई लेना देना है क्या? 8 से क्या ले देना है? 2 को बाहर निकाल लो, तो इसलिए मैं ऊपर इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस ट्वाइस n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस n डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n स्क्वायर माइनस ट्वाइस n प्लस 1। तो tn इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय, ये और ये कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास आएगा ट्वाइस n स्क्वायर माइनस ट्वाइस n प्लस 1 माइनस 1 बाय ट्वाइस n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n प्लस 1। अब नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, हाँ मैं इसे नेक्स्ट पेज में लेके जा रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। अब मैं अगर इसे नेक्स्ट पेज में लेके जाऊं तो tn का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय ट्वाइस n कॉमन लेता हूं तो n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय ट्वाइस n कॉमन लेता हूं तो n प्लस 1 प्लस 1। देखो तुम्हारे जहन में ना आ जाना चाहिए कि n के, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर पकड़ पा रहे हो तो पकड़ो, n इंटू n माइनस 1 और n इंटू n प्लस 1 ऐसा टर्म जब देखोगे तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस का टर्म है, क्योंकि ध्यान से देखो दे आर द कॉन्जुगेटिव टर्म्स है या नहीं। हाँ सर। तो ये देखते ही तुम्हारे जहन में आना पड़ेगा कि हाँ ठीक है मेरे पास आ गया, n इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो t1 का वैल्यू क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 कॉमन भी ले, अरे ये 2 को तो कैंसिल भी कर सकता था, नहीं सॉरी गलती है, सॉरी नहीं कर पाओगे, ये प्लस 1 है, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। n इक्वल टू 2 लूंगा तो t2 का वैल्यू 2 इंटू 2 लूंगा तो 1 बाय 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय, कैंसिलेशन शुरू हुआ? हाँ सर। तो कैंसिलेशन अगर शुरू हुआ तो लास्ट टर्म ही लिखने से फायदा है, बस और नहीं लिखना है। 1 बाय ट्वाइस n इंटू n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय ट्वाइस n इंटू n प्लस 1 प्लस 1, अगर ऐड करोगे तो 1 माइनस 1 बाय ट्वाइस n प्लस 1 प्लस 1। S16 निकालने बोल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 16 इंटू 17 प्लस 1, वो तो कैलकुलेशन कर सकते हो। आया समझ में? यस सर। और मैं एक चीज कहता हूं, 90% स्टूडेंट के सम में लगेगी सर ऐसा आप और 5 सम कराइए, मैं 5 सम भी करा दूंगा कोई फायदा नहीं होगा, मैं 10 सम भी करा दूंगा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि करते करते ये चीज तुम्हें सोचना है, ये तुम्हारे मतलब तुम्हारे दिमाग में आना पड़ेगा। मैं कितना भी सम करा दूं, मैं कितना भी ऐसा सम करा दूं, इस समय हर समय तुम्हें ऐसा फील होगा सर और 4 एक्स्ट्रा सम करवा दीजिए, मगर तुम्हें खुद पकड़ना होगा। आज रात को टॉपिक वाइज याद दिला देना, हाँ मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, लिखना है तो लिख लो। मेरे पास नए कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स आए हैं कुछ, मैं उसे इंक्लूड कर देना चाह रहा हूं टॉपिक वाइज में। एक अलग कॉपी बनाओगे केवीपीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं, और केवीपीआई वाले सम्स केवल उसी कॉपी में करोगे। ताकि तुम्हें यह पता चले कि तुमने कितने सम्स को सॉल्व किया है और तुम्हें डाउट पूछने में भी आसानी हो। जो लोग मेहनत कर रहे हो वो याद रखो कि स्टार्टिंग अप्रैल मई के महीने में क्या हाल हो रहा था, एकदम बेसिक टाइप के सम में भी कैसा प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे कितना प्रॉब्लम हो रहा था तुम्हें मोटिवेट करने में। अभी भी बहुत स्टूडेंट्स है जो अभी तक जिन्होंने मेहनत नहीं शुरू किया, मैं जान रहा हूं ये बात, ठीक है, मगर मैं होप करता हूं कि वो धीरे धीरे शुरू करेंगे। याद रखो स्टार्टिंग में फ्रिक्शन हर समय ज्यादा होता है, तुम्हारा मोटिवेशन वो पुश फैक्टर होगा जो उस फ्रिक्शन के ऊपर को ओवरकम करेगा। स्टार्टिंग में फ्रिक्शन हर समय ज्यादा होगा जब तुम चीजों को सॉल्व करोगे। पहले तो इस चीज को हटा दो कि 100% चीजें सॉल्व होना चाहिए या 100% चीज मुझे ट्राई करना है। मतलब मैंने आज सपोज 6 सम दिया तुम्हें केवीपीआई के लिए,
अरे 4 सम में करो ना या 3 सम में करो, ठीक है 6 सम मत करो ना, मगर 0 सम भी मत करो। क्योंकि देखो 0 सम अगर कर रहे हो तो कल तुम्हारा क्या इंप्रूवमेंट होगा, तुम 0 इंटू तुमने कल 5 बार इंप्रूवमेंट किया, 0 इंटू 0 0 ही होगा, 0 इंटू 5 0 ही होगा। मगर अगर तुमने आज एक सम किया और मैं कहूं कि 1 महीने के अंदर तुम्हारा इंप्रूवमेंट 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 1 से 3 चले जाओगे ना। तो इसलिए 0 में मत रहो, क्योंकि 0 का कितना भी टाइम्स कर दो 0 में ही रहोगे। और वो पुश फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पुश फैक्टर। सर हाँ हाँ सर, आप जो टॉपिक वाइज देते हैं उनमें से अगर एक टाइप में से सर 2 सम करे तब भी तो होगा आराम से। वही तो मैं कह रहा हूं, अरे आराम से होगा। मैं मतलब देखो यार, मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने टॉपिक वाइज दिया। टॉपिक वाइज में तुम देखोगे कि हर टॉपिक में मैंने 10 सम दिया, ठीक है। 2 सम तुम अभी कर लेना, 2 सम तुम दुर्गा पूजा की छुट्टी में कर लेना, 2 सम तुम क्या बोलते हैं जनवरी के महीने में कर लेना। वो ज्यादा बेटर है, समझ में आ रहा है, याद रहेगा चीजें। मगर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि फिर 2 सम और बाद में कर लेना। तो कुछ कुछ सम्स करके खत्म करो। कुछ स्टूडेंट लोग क्या सोचते हैं कि टॉपिक वाइज पूरा खत्म कर लेना है मुझे। नहीं नहीं नहीं, तो सर आप इतना सम क्यों दे रहे हो टॉपिक वाइज में? अरे वो जब तुम एक कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल मोटा देखते हो तो तुम बहुत खुश हो जाते हो, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। और जब मैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में देता हूं तो तुम्हें अलग फीलिंग होने लगता है। मैं प्रिंटेड कॉपी तुम्हें इसलिए नहीं देता हूं, मतलब प्रिंटेड मतलब वो मैं कह रहा हूं कि मैं हर समय A4 साइज में इसलिए देता हूं ताकि मैं कॉन्टिन्यूस मटेरियल को इंप्रूव कर सकूं। मतलब मैं ठीक है, मैं चाहूं तो ठीक है 200 कॉपी प्रिंट करवा दूं, मगर 200 कॉपी प्रिंट कराने से फिर यही प्रॉब्लम होगा कि लास्ट ईयर वाला ही मटेरियल तुमको मिलेगा, कुछ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, 0 इंप्रूवमेंट। मगर एटलीस्ट 10-20% मैं हर समय इंप्रूव करता हूं मटेरियल को। और मटेरियल दिया ही इसलिए जाता है, मतलब जब तुम एंट्रेंस का तैयारी करते हो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये चाहे तुम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम ओलंपियाड का तैयारी कर रहे हो, कि पहले कोर्स को खत्म करो रेदर देन सब सम को खत्म करने से। उसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। और उसके एक तो ये करो कि डबल डिजिट में मेहनत करो। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि 10 घंटा मेहनत करो। सिंगल डिजिट वाले मेहनत से ज्यादा अच्छा है डबल डिजिट का मेहनत करना। सर थोड़ा नीचे लेके जाएंगे, खींच तान के अपने आप को डबल डिजिट में लेके आओ और आराम से टॉपिक वाइज में वो काम कर सकते हो। आगे चलूं मैं? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। फालतू टाइप प्रॉब्लम। रिड्यूस summation r by 1 into 3 into 5 डॉट डॉट ट्वाइस r plus 1। मुझे इसे रिड्यूस करना है। चलो, तो सर आपने क्या नाम दिया इसे? फालतू टाइप प्रॉब्लम, क्योंकि मैं इसे फालतू ही मानता हूं। ठीक है, किताबों में रहता है तो मैं एक बार करवा देता हूं। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मेरे जहन में यही आता है कि ये सब फालतू चीज है। हाँ, मतलब जैसे इससे पहले वाले सब में एक थ्योरी था, मैं जब तुम्हें बता रहा था। हाँ, 2r + 1 है, ऊपर आ रहा है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं फालतू है तो मैं कुछ बता भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने नाम फालतू दिया है। तो r -1 बाय ये कर दे रहा हूं। देख के अच्छा लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। नाम कई बार इसलिए भी हम लोग देते हैं ताकि तुम्हें चीजें याद रहे। अब इसका कोई नाम नहीं था तो फालतू नाम दे दिया इसका।
जैसे मैंने फालतू नाम देखा, अलग अलग करो, दिल में कुछ अच्छा लगा, अलग अलग करोगे तो कुछ अच्छा लगा। 1/2 अलग अलग 1/2r + 1। अच्छा 2r + 1 से पहले क्या टर्म होगा? 2r 2r नहीं 2r - 1 होगा। पहले इस चीज को समझो। 2r समझ में आ -1 रहा है क्यों? समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि कितने कितने का सर डिफरेंस है। और डिजिट्स है सर। हाँ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं है, देखो दो दो का डिफरेंस है, तो वो 2r - 1 होगा। -1 अलग अलग कर दिया, क्या फायदा हुआ? ये और ये कैंसिल हो गया, तो tr का वैल्यू तो t1 क्या होगा? पहले ये बोलो, बिंदास होके बोलो। r का वैल्यू 1 डालो। इसमें एक प्रॉब्लम होता है सर, खत्म कहां होगा? खत्म 2r - 1 में हो रहा है, ठीक है? तो t1 में अगर तुम r का वैल्यू 1 डालोगे तो केवल एक ही टर्म आएगा, 1 ही होगा। माइनस। अब r का वैल्यू 1 डालोगे, इसमें r का वैल्यू 1 डालो, इसमें r का वैल्यू 1 डालो, तो ये 2 - 1 ये 1 होगा, तो 1 में ही खत्म होगा। ये देखो, ये 2 × 1 + 1, तो ये 3 में खत्म हो रहा है, तो क्या टर्म होगा? 1 × 3 1 × 3। 1 into 3. तो t2 का वैल्यू क्या होगा? 1 × 3 माइनस 2 1 into 5. ठीक है, 2 समझ में आ रहा है? 2 × 2 - 1, तो 1 × 3। आगे लिखने का जरूरत है? नहीं सर। नहीं सर. कैंसिलेशन शुरू हो चुका है, हाँ सर। तो tn का वैल्यू tn r - 1 नहीं होगा, अब क्या होगा? तो आइसन -1 -1 तो आइसन +1। क्या फायदा अगर ऐड करूं तो? सब कैंसिल। Last term. Sn का वैल्यू 1/2 फर्स्ट टर्म और Minus लास्ट last टर्म, term. तो आ गया। मगर मैं इसे फालतू प्रॉब्लम मैंने नाम दिया है इसका, ठीक है? किसी को लिखना है तो लिख लो। तो कभी कभी इस टाइप से भी तुम्हें खुद सोचना होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तुम्हें खुद सोचना पड़ सकता है। इससे पहले 3 वाले में मगर कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टाइप था। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। सर थोड़ा नीचे ले जाएंगे. सर आप बोलते जा। सर पिछले वाले सम का सर लास्ट लाइन एक बार दिखा दीजिए सर। 2 मिनट रुक जा, इसमें थोड़ा सा रुक जाता हूँ, थोड़ा देख के लियो।
प्लीज। फिर लेके चले जाता हूँ। सर ये हो गया। हाँ बोलो। हाँ सर देख लिया सर, हो गया। चलो आगे चलता हूँ। फाइन 1 into 2 into 3 plus 1 by 2 into 3 into 4 plus 1 by 3 into 4 into 5 up to nth term n minus 2 into n minus 1 into n। ध्यान से देखोगे, हाँ मैं कुछ चीजें बस बता रहा हूं और मुझे पता है मैं तुम्हें पास कर रहा हूं। तुम बोलोगे सर यहीं से आपने क्यों शुरू किया? अगर यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मैं पहले ही कह रहा हूं, दिस इज नॉट कॉन्सेप्चुअल, इट इज अ ट्रिकी टॉपिक। तो तुम एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लास नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो तुम्हें कुछ मेथड्स एक दिया जाता है और उसके बाद फिर तुम उसके पास और 4 मेथड्स दिया जाता है जहां पे तुम खुद अपने आप डेवलप करते हो चीजों को। हाँ थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा तुम्हें, मगर ये मोटिवेशन मैं सॉल्यूशन जानने के बाद कर रहा हूं, ये बात भी मैं तुम्हें बता दूं। देखो 1 into 2 into 3 मुझे कब मिलेगा मुझे मालूम है। जब मैं 1 को 1 into 2 minus 1 by 2 into 3 करूं तो क्या मिलेगा? एलसीएम क्या मिलेगा? 6। हाँ या ना? Yes sir। अब मैं अगर 1 by 2 into 3 minus 1 by 3 into 4 करूं तो क्या मिलेगा? 12। 4 minus 2। तो अब मुझे डायरेक्टली बोलो 3 into 4 minus 1 by 4 into 5 क्या मिलेगा? 2 by 5 3 into minus 4 into 5। 3 into 4 to 3 5। नहीं डायरेक्टली बोलो ना आंसर, मैं तो 2 डायरेक्टली by बोल रहा था। 3 into 4 into 2 by 5। 3 into 4 into 5। अब देखने वाले स्टूडेंट यहां पे देखें और इसके डिनोमिनेटर को देखें, एक है। हाँ Yes सर। sir। Yes sir। क्या 2 का चिंता करोगे ऊपर वाला? नहीं 2 तो सर। सेम ही है। No sir। और यहां पे खूबसूरत चीज हो रहा है। क्या मेथड ऑफ डिफरेंस लग रहा है? यस Yes Yes sir। sir। तो इसका यहां पे ये कब मिलेगा तब मुझे बोलो। 1 by n minus 2 into n minus n 1। minus 2 जब 3। 1 by n minus 1 into तो क्या बनेगा ये? 2 by n minus 1 into n minus 2 into n। 1 into n। तो अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या फायदा होगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या ये कैंसिल होगा? Yes sir। तो क्या बचा? 1 by 2 minus 1 by n minus 1 into n। इज इक्वल टू, यहां पे क्या हुआ अगर 2 को कॉमन ले लूं तो? तो दिस इंप्लाइज n into n minus 1 into n minus 2 is equal to क्या? 1 by 2 into 1 by 2, 1 by 1 into 2 minus 1 by n minus 1 into n। minus 1 into n। n minus 2 into n minus 1 into n। ठीक है, लिखने का टाइम दूंगा। हाँ अब मैं ये पैटर्न तुम्हें एक बार दिखाना चाहता हूं। इस पैटर्न को देखो, इसमें कितने टर्म्स हैं? मुझे दिख रहे हैं 3 टर्म्स हैं। तो देखो यहाँ पे 1 by 2 आ गया,
पहला दो टर्म 1 इंटू टू है तो ये 1 इंटू टू हुआ, लास्ट का दो टर्म n माइनस वन इंटू एन है तो n माइनस वन इंटू एन हुआ। तो तुम चाहो तो एक रिजल्ट को भी तुम याद रख सकते हो, जैसे अगर मैं तुमसे अब तुमसे कभी पूछूं कि 1 बाय 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस 1 बाय 2 इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव प्लस डॉट डॉट 1 बाय n माइनस थ्री इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एन, क्या लग रहा है? यहाँ पे तीन तीन टर्म था तो 1 बाय 2 आया, 1/3 आएगा यहाँ। यहाँ पे तीन तीन टर्म है तो ये 1 बाय 3 आएगा। नीचे क्या आएगा? 1 इंटू 1 into पे तीन टर्म है तो 1 इंटू 2 इंटू थ्री। मैं बस तुम लोग को स्मार्ट बना रहा हूँ कि तुम पैटर्न देख के कैसे बोलोगे। तुम बोलोगे सर इसका आपने प्रूफ नहीं दिया, वो बता दूंगा ठीक है चाहिए तो, मगर स्मार्ट बनो। क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? n minus लास्ट 2 तीन into n minus 1 n माइनस टू इंटू n minus 1 and n n minus 1 माइनस into वन n। इंटू एन। खेला खत्म। मतलब अगर अब मैं तुमसे लास्ट एक चीज पूछ रहा हूं, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 जाते जाते 1 बाय 96 97 98 99 और 100 क्या होगा? 1 कितने by कितने 1 करते by हैं? 4 by into 1 बाय 4 1 बाय 1 into 1 2 into into 2 into 3 3 इंटू into 4 4 माइनस 1 बाय 97 into 97 99 into 99 99 और 100। किसी को लिखना है तो लिख लो। पैटर्न समझ में मेरे ख्याल में आया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। इसे वीएन मेथड कहते हैं। वीएन मेथड, वीएन मेथड। जैसे अगर मुझे पहले लिख लो ये वाला, ठीक है, इसी को वीएन मेथड किताबों में कहा जाता है। उन लोग पहले वीएन बनाते हैं, मैंने वीएन नहीं बनाया, इसे वीएन, ये वीएन है, ठीक है। वीएन नहीं बना के मैंने डायरेक्टली, क्योंकि ऊपर से मैं थ्योरी को डेवलप कर रहा हूं तो मैंने अलग तरीके से बता दिया है कि दो दो कम लेके हमने देखा। सर vn क्या है? इसे वीएन कहा जाता है। ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है 1 बाय एन इंटू एन माइनस वन, इसे वीएन कहा जाता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसे वीएन लूंगा तो ये वी1 होगा या नहीं? एक बार ये लिख लो, मैं ठीक है मैं बता दूंगा, ये वन लिख लो एक बार, मैं बता देता हूँ, और एक सब में बता दूंगा, वो ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल में। लिख लो ना इसे एक बार, इसे लिख लो एक बार, वीएन मेथड से भी बता दूंगा एक बार क्या जाता है। पहले यहां तक लिख लो एक बार, क्योंकि ये डेवलपमेंट मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर से ये मिला हुआ डेवलपमेंट है। ऐसा नहीं लगता है कि कहीं दूसरे जगह से कुछ आ गया है, क्योंकि हम ऊपर से मेथड ऑफ डिफरेंस के ऊपर ही काम कर रहे थे। और तुम देखो मैंने 45 मिनट जा चुका है, मैं केवल मेथड ऑफ डिफरेंस में ही हूं। तो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है समझो इस चीज को। इसे लिखो, 2 मिनट में मैं आ रहा हूं।
आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। हाँ सर। थोड़ा रुकिए। सर एक मिनट। ठीक है। सर हो गया। चलो 2 मिनट रुको। सर हाँ हाँ, बोलते जा। सर सर मैंने आपको आज एक ट्रांसफॉर्मेशन का सम भेजा था सर। मैंने देखा नहीं, नाम सर बोल। आपने रिप्लाई दिया था सर। सर मतलब सॉल्यूशन में सर उसका ऑप्शन अलग था सर। 4 रूट है सर। वो अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा क्या था आंसर उसका? सर बी था सर। जो अपने इक्वेशन से आपको मिला सर उसका स्क्वायर। स्क्वायर करने से तो अंतर ऊपर, वो उसका स्क्वायर था क्या ऊपर? सर मतलब हाँ, सॉल्यूशन में था सर। आपने जो दिया था सॉल्यूशन मतलब वहां पर टाइप वो मैंने सॉल्यूशन। ध्यान नहीं देखा, ऊपर स्क्वायर भी था ना। क्योंकि रिपीटेड रूट है ना, तो स्क्वायर होने के कारण रिपीट करेगा। जब तुम एक्स स्क्वायर प्लस 4 मतलब बताता हूँ, ठीक है? वो ठीक है सर। सर 4 क्लास के इक्वेशंस लास्ट में दिए हुए हैं पूछना। ना। हाँ, चाहे क्लास के बाद में पूछे ना। हाँ, हाँ सर। अब देखो यहाँ पे देखो। हाँ, वो मैंने ध्यान नहीं दिया ऊपर। अच्छा, तो इससे मालूम चला तुम लोगों को 2 फॉर्मूला दिया गया मेरे ख्यालों में। एक फॉर्मूला अभी तुमने देखा कि 1/1 × 2 × 3। थोड़ा ज्यादा बोर कर रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, मगर रीजन है 2 × 3 × 4 (1/n-2 × n (n-1) = 1/2 फर्स्ट 2 टर्म -1/n-1 × n। ठीक है, तो ये n। तुम्हें अगर याद होगा तो ऐसा एक सम मैंने बोर्ड लेवल में भी कराया था। बस वो था कि 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 × n × n-1 × n-2। तो यहाँ पे 3 3 है, तो वो एक ज्यादा हो जाता था 1/4। और ये n n-1 n-2 के बाद एक एक्स्ट्रा टर्म डालोगे n+1। तो ये 2 फॉर्मूला को हम याद रख सकते हैं। तो ये एक्चुअली में ये किसी के लिए भी ट्रू होता है। ठीक है, किसी के लिए भी ट्रू होता है। तो मैं पहले क्या करता हूं, तुम्हें एक जनरल किसी भी एपी के लिए, सबके लिए नहीं, किसी भी एपी के लिए ट्रू होता है। तो मैं जनरलाइज एक एपी के लिए ये फॉर्मूला को कर देता हूं। ऊपर में तुम लोग लिखो वीएन मेथड शॉर्टकट, और फिर नीचे मैं वीएन मेथड से एक सम भी करवा दूंगा। वीएन मेथड शॉर्टकट याद रखोगे तो बेटर है। इफ A1 A2 ... are in arithmetic progression with common difference D, then ऑप्शन नंबर ए। प्रूफ एग्जैक्टली अभी जो मैंने ऊपर वाला किया था उसी से आता है। A1 A2 प्लस A2 A3 ... an into an+1 is equal to 1/3 into common difference। an के साथ an+1 और एक ज्यादा ले लो तो an+2 माइनस A0 A1 और A2। नंबर सेकंड, अगर A1 A2 A3 है, A2 A3 A4 है, ... an+1 an+2 है, तब क्या होगा? पैटर्न देखो। हाँ, यहां पे 2 टर्म था तो मैंने थ्राइस डी दिया, तो 3 टर्म है, क्या दूंगा? 2d 4d, एक ज्यादा।
अब देखो यहाँ पे लास्ट दो टर्म an प्लस 1 था, मैंने यहाँ पे an प्लस 1 an प्लस 2 लिया, तो यहाँ क्या लूंगा? यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? an plus 3. So 2. यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 3. 3 terms. 3 टर्म्स, तो an प्लस 3 माइनस, अब देखो a1 a2 से पहले वाला टर्म a0 होगा या नहीं? हाँ सर. Yes, अगर sir. तुम मानो a0 तो a1 a2 से पहले वाला टर्म, तो यहाँ पे a1 a2 a3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? A0, बाहर में A1, एक जीरो। A2, और इसे तुम आप जनरलाइज कर सकते हो मेरे ख्यालों में, ठीक है, इसे तुम लोग जनरलाइज कर पाओगे। सर A0 क्या होगा? हाँ, a0 a1 माइनस डी होगा या नहीं? अगर a2 a1 प्लस डी होता है तो a0 क्या होगा? a1 से पहले वाला टर्म। क्लियर है? यस सर. ठीक है, चलो। वैसे ही अभी तुमने इस वाले में भी देखा, जब वन वाले में जब आता है तो रेसिप्रोकल में क्या था? नंबर 3 1 बाय a1 a2 प्लस 1 बाय a2 a3 डॉट 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 1 बाय an प्लस 1। मैं जानता हूं तुम लोगों में से कई के दिमाग में रहेगा सर ये याद नहीं रहेगा, मगर याद करोगे तो बेटर है। हाँ, दो ये 1 बाय कॉमन डिफरेंस डी, नीचे 1 बाय a1 माइनस 1 बाय an प्लस 1, मतलब यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ पे दो टर्म है तो यहाँ पे सिंगल टर्म हो जाता है। तो यहां से मुझे बोलो 1 बाय a1 a2 a3 प्लस 1 बाय a2 a3 a4 क्या होगा? तुम्हें पास्ट ईयर आर्चाइव में ये सब का जरूरत पड़ेगा रे। 1 बाय दो टर्म था तो ये 1 इंटू डी था, तो 3 टर्म होगा तो 2 into d. 2 into 2. 1 बाय यहाँ पे दो टर्म था तो यहाँ पे केवल सिंगल टर्म आ गया, यहाँ पे 3 टर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 टर्म। कौन दो कौन term. सा? a1 a2 और लास्ट वाला an plus 1 plus an plus 1 an plus 2. मैं केवल ये पैटर्न रटा रहा हूं एक तरीके से। हाँ, मैं तुम लोग को ये मेमोराइज करने के लिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी को लिखना है तो लिख लो, थोड़ा छोटा छोटा इंडेक्स यूज हुआ है इसलिए मैं लंबा कर दे रहा हूँ, ठीक है। यूज तुम्हें पड़ेगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो याद रखोगे तो बेटर है, याद नहीं रखोगे तो ऊपर वीएन मेथड, ठीक है, ऊपर एक मेथड दिया गया था, अभी नीचे एक वीएन मेथड भी दूंगा, तो तुम्हारे ऊपर है। मगर प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं होता, तो इट्स बेटर अगर याद रखोगे तो। और मैं कई बार दूंगा ये सब। तो थोड़ा नीचे करेंगे। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए।
सर हो गया। सर हो गया। चलो 2 मिनट को। तो फॉर्मूला याद रहने से क्या फायदा होता है? फॉर्मूला याद रहने से ये फायदा होता है कि कभी तुम्हें सपोज ये प्रॉब्लम दिखे कि इफ summation of r equal to 1 tr equal to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 whole divided by 8, then find summation r is equal to 1 to n 1 by tr। पहले सम को एक बार लिख लो, 45 सेकेंड्स के आसपास का टाइम दे रहा हूं। चलो ध्यान से देखो, Sn का वैल्यू दिया हुआ है और Tr का रेसिप्रोकल पूछ रहा है। क्या लास्ट क्लास में ऐसा कुछ हमने किया था? Sn का वैल्यू दिया हुआ है और Tr का रेसिप्रोकल पूछ रहा है, मतलब मैनिपुलेशन ऑफ Tr है। कोई मुझे कहेगा लास्ट क्लास में कुछ करवाया था? डायरेक्टली यहां से तो यहां पे नहीं आ सकते हो। Sn से Tn कैसे निकालते थे? an minus an minus sn minus sn minus वही तो, Sn से तो मैनिपुलेशन ऑफ Tr नहीं निकाल सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे एक चीज गायब रहता है और वो गायब का नाम है Tn। Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Tn का वैल्यू जब तुम निकालोगे तो ये होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई। अगर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा Tn का वैल्यू? क्या क्या कॉमन ले सकते हो? n into 1 n plus 2 n plus 1 कॉमन n, ये कॉमन आ रहा है तो n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई, तो क्या रह गया? n प्लस 3 माइनस n, तो n n कैंसिल कर दो। तो Tn का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई, मतलब Tn का वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू plus 2 by n 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर ये Tn तो 1 बाय Tn कैसा? 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो क्वेश्चन में पूछता है क्या? समेशन ऑफ 1 बाय Tr निकालो R1 to n तक, मतलब 1 बाय T1 1 बाय T2 डॉट 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 1 बाय Tn निकालो। वन बाय T1 क्या होगा? अब यहां से सोचो, 2 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3। 1 बाय T2 क्या होगा? 2 बाय 2 इंटू 3 इंटू 4। Tn क्या होगा? 2 बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3। क्या ऊपर कोई फॉर्मूला दिया था? yes sir इसमें क्या था? एक कम था मेरे ख्यालों में। 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू कॉमन डिफरेंस 1 होगा, फर्स्ट दो टर्म 1 इंटू 2 माइनस लास्ट दो टर्म n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। खेला खत्म। तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है। कितने साफ सुथरे मेथड से हो गया। अगर ऊपर वाला फॉर्मूला याद है, नहीं याद हुआ तो तुम्हें दोबारा ये निकालना होगा। तो लिखना है तो लिख लो। ये तो एक बार ऐसे ही एक सम जेई मेंस में आया हुआ सम है, ये नहीं, ऐसा ही कुछ लिखना है तो लिख लो।
अच्छा आगे चलूं? यस सर। अब क्या होता है ना कि वो वीएन वाला चीज बता दूं। हाँ, किताबों में जो वीएन रहता है, जैसे तुम्हें अब पूछा जाएगा कि तुम्हें डिराइव द फॉर्मूला फॉर 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 dot n into n plus 1 into n plus 2। तो ये चीज याद रखना होगा तुम्हें ऐसा चाहिए कि तुम्हें डिफरेंस में ये मिले। तो मैं पहले तो ऊपर वाला मेथड बताना चाहता हूं जो मैंने पहले बताया था कि अगर मैं 2 into 3 into 4 into 5 को माइनस कर दूं 1 into 2 into 3 into 4 से, तो क्या कॉमन आएगा? 2 into 3 into 4 24। 2 into 3 into 4, तो क्या बच गया? 5 minus 1। अगर मैं माइनस कर दूं 3 into 4 into 5 into 6 को 2 into 3 into 4 into 5 से, क्या कॉमन आएगा? 3 into 3 into 4 4 into 5, तो 6 minus 2। 6 minus तो 5 minus 1 6 minus 2 सब 4 है नहीं। और देखो 2 into 3 into 4 तुम्हें मिल रहा है, 3 into 4 इसके बाद वाला टर्म मिल रहा है। तुम बोलोगे सर ऊपर वाला टर्म नहीं मिला, वो भी मिल जाएगा, घबराओ मत। 0 से करना होगा तुम्हें। 1 into 2 into 3 into 4 minus 0 into 1 into 2 into 3 माइनस करो, क्या कॉमन ले सकते हो? 1 into 2 into 3, तो क्या हो जाएगा ये? 1 into 2 into 3 कॉमन लोगे तो 4 minus 0। तो अब बोलो क्या ये टर्म दिखा? 1 into 2 into 3। किताब क्या कहता है कि इस चीज को नहीं समझा के किताब डायरेक्टली बोलता है कि वीएन को ये लो n into n plus 1 और शुरू हो जाता है कंफ्यूजन। सर कहां से उसे पता चला? अब पता चला कहां से पता चला? ये मोटिवेशन है। अगर मैं वीएन को ये लेता हूं तो वीएन प्लस 1 कैसा दिखेगा बोलो? n plus 1 n plus 2 n plus 3 और n plus 4। और अगर मैं vn को vn plus 1 से माइनस कर दूं तो कैसा दिखेगा? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं रे, मैं ऊपर वाले चीज को अब मैं सिंबल की तरह में बता रहा हूं। किताब पेज बचाना चाहता है इसलिए वो इस टाइप से बताता है, ठीक है। मैंने इसी चीज को बिना vn लिए हुए बताया, n plus 1, क्योंकि मुझे वो ज्यादा नेचुरल लगता है, n plus 3। तो vn plus 1 माइनस vn, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? n plus 1 n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 1 n plus 2 n plus 3 कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया? n plus 4 माइनस n को कैंसिल कर देता हूं और मैं चीजों को थोड़ा उल्टा लिख देता हूं, ठीक है। मैं पहले n plus 1 लिखता हूं, फिर n plus 2 लिखता हूं, फिर n plus 3 लिखता हूं। ये जो 4 है इसे नीचे लेके चले जाता हूं, तो 1/4 टाइम्स ऑफ vn plus 1 माइनस vn। हाँ, अब मैं अगर n का वैल्यू 0 डालूं क्या होगा? ये 1 into 2 into 3 is equal to 1/4 times of vn plus 1 v1 minus v0। अगर मैं n का वैल्यू 1 डालूं तो ये क्या बनेगा? 2 into 3 into 4, क्या 1/4 v2 minus v1। अगर मैं n का वैल्यू 3 डालूं तो क्या बनेगा? 3 4 5, क्या 1/4 v3 minus v2। और जाते 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 अगर मैं n का वैल्यू n डालूं तो क्या मिलेगा? n plus 1। मुझे कहां तक चाहिए था? मुझे लास्ट टर्म क्या है वो देखना होगा रे। n into n plus 1 है, तो n को n minus 1 डालता हूं, तो n minus 1 डालूंगा तो n into n plus 1 into n plus 2 is equal to 1/4। ये अब क्या हो जाएगा? n minus 1 डालोगे तो n minus 1 plus 1 vn minus vn minus 1। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रहे इस वाले में, हाँ, बस क्योंकि किसी एक बंदे ने पूछा भी कि सर vn मेथड क्या है तो दिखा देना चाहता हूं। अगर ऐड करोगे तो क्या मिला? क्या कैंसिलेशन शुरू हो रहा है? इस साइड देखो, क्या मेथड ऑफ डिफरेंस शुरू हो रहा है? हाँ सर। बोलोगे तो अच्छा लगेगा। Yes, sir. v1 v1 कैंसिल हो गया ना। हाँ बोलो सर। थर्ड लाइन नंबर 19 में से n इक्वल टू 2 होगा ना सर? n इक्वल टू 2। हाँ 2 तो ऐड करने से क्या फायदा हुआ? 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4, जाते जाते क्या n into क्या बच जाएगा राइट हैंड साइड में?
1/4 1/4 Vn minus 1/4 Vn Vn minus माइनस V0. V0। अब वी वैल्यू डाल सकते हो, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। थोड़ा सा लिखना है तो लिख लो तुम लोग को, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे भी लिखना है जब भी, ठीक है, तब भी लिख, समझाया तो थोड़ा तो दे ही देता हूँ, 2 मिनट का टाइमर देता हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। क्विज तो ये वीएन मेथड है, मगर मुझे मुझे ये मेथड ज्यादा पसंद है। हाँ, ये मुझे ये ज्यादा ऑथेंटिक लगता है, हाँ, कि ये कैसे आया, ये जो मोटिवेशन है, और ये जानते हो तो वीएन लगाने का क्या जरूरत है, यहीं से बोल सकते हो तब। हाँ, चलो आगे चलेंगे। सर थोड़ा रुकिए। थोड़ा रुक। सर हो गया। हो गया। चलो आगे चलो। यस सर। यस
2 मिनट के लिए रुको। चलो, एजीपी सीरीज। कईयों का कहना है सर इसमें पकड़ने में मुश्किल होता है। प्रॉब्लम, फाइंड सम टू nth term 1 plus 2 1 plus 1 by n plus 3 1 plus 1 by n का होल स्क्वायर अप टू nth term। किसी को लिखना है तो लिख लो, क्योंकि एजीपी का एक फार्मूला मैंने नहीं दिया था, आज मैं फार्मूला भी दूंगा। फार्मूला को मैं मतलब एआर में प्रूफ कराने में बड़ा बोरिंग होता है, मैं एक सम में प्रूफ करा रहा हूँ, फिर उसे फार्मूला के टर्म में लेके चले जाऊंगा। ठीक है, आज हर जगह यही काम कर रहा हूँ, तुम देख रहे हो, मोटिवेट कर रहा हूँ कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके। हाँ, तो मैं यहाँ पे एसएन का वैल्यू, मैं एक काम करता हूँ, मुझे 1 + 1 बाय इतना बड़ा बड़ा टर्म हर समय लिखने का मन नहीं है, तो इसको कॉमन रेशियो आर ले लेता हूँ। तब मेरा एसएन जो होगा, पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 × r है, तीसरा टर्म 3 × r² है। इस वाले में इसी को मैं एसएन ले रहा हूँ, 3 × r², और इसका nth टर्म, तो nth टर्म फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, तो nth टर्म n होगा। और r का 2 के साथ r है, 3 के साथ तुम देख रहे हो r² है, तो इसलिए n के साथ n-1 होगा। तो इससे पहले वाले का भी एक जरूरत पड़ता है, तो इसलिए इससे पहले वाला टर्म भी एक लिख लेता हूं, तो वो मेरा होगा n-1 × r⁻n-2 प्लस n × r⁻n-1। इसे सॉल्व करने का एक तरीका था, याद आ रहा है एल्गोरिथम? कोई कुछ कहेगा? मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस एंड शिफ्ट वन प्लेस। मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो एंड शिफ्ट वन प्लेस। बस वही मेरा कहना है कि मैं फॉर्मूला भी इतना जबरदस्त फॉर्मूला दूंगा कि वो याद नहीं रहने वाला है। बहुत अजीब सा फॉर्मूला है वो। r प्लस ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस r², जाते जाते ये इसमें जब तुम r से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, n-1 × r⁻n प्लस n × r⁻n-1, और इनको माइनस करो। माइनस करने से क्या फायदा, Sn1 - r = 1 प्लस r प्लस r² डॉट 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 डॉट। अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो r⁻n-1 है ये, सॉरी ये n होगा, मैंने गलती कर लिख दिया था, एक्सट्रीमली सॉरी। r से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सबको मैं r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये r × n-1 होगा, n × r⁻n होगा। तो माइनस करोगे तो r⁻n-1 माइनस n × r⁻n। क्या फायदा, क्या इसमें फॉर्मूला लगेगा जीपी का? इसमें एक जीपी का फॉर्मूला था 1 - r⁻n 1 - r माइनस r × n⁻n। अब r का वैल्यू क्या था, 1 + 1 by n, यही था ना, ध्यान से देखो ना, r का वैल्यू 1 + 1 by n, तो 1 - r क्या हो जाएगा तब, -1 by n, तो पुट अप कर दो, तो दिस इंप्लाइज Sn × 1 - r के बदले -1 by n इज इक्वल टू 1 - अभी r⁻n ही रहने दो, इसको -1 by n माइनस n × r⁻n। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, जब तुम डिवाइड करोगे तो Sn इज इक्वल टू, माइनस को इस साइड लेके आ जाओ, तो ये n × Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -n × 1 - r⁻n माइनस n × r⁻n। ये माइनस था तो इसलिए ये सब प्लस हो जाएगा, तो हेंस Sn का वैल्यू क्या हो गया, 1 - r⁻n प्लस r⁻n। तो हेंस Sn का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, Sn का वैल्यू 1, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। तो ध्यान से देखो, r लेने के कारण चीजें कितना आसान हो गया। हाँ,
अब मैं इसका एक फॉर्मूला दूंगा एजीपी का, हाँ, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ वो फॉर्मूला इतना बेकार फॉर्मूला है कि वो याद नहीं रहता, मुझे तो नहीं रहता है रे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऊपर मैंने इंपॉर्टेंस दिया था फॉर्मूला की, ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखो। यहाँ पे इतना वो बेकार फॉर्मूला मुझे लगता है, मुझे उसमें कोई ब्यूटी लगता ही नहीं है। फॉर्मूला में हर समय एक ब्यूटी होना चाहिए याद रहने के लिए, मैं फील करता हूँ। तो अगर वो ब्यूटी अगर मुझे मिल जाता है तो मुझे फील होता है कि हाँ ये फॉर्मूला अच्छा है, और अगर वो ब्यूटी मुझे उसके अंदर नहीं मिलता है तो मुझे लगता है वो एक बेकार फॉर्मूला है। टाइमर शुरू कर देता हूँ 2 मिनट का। इसे लिखो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। देखो आंसर कितना सुंदर है, ये भी देखो। हाँ, अगर कैलकुलेशन मेरा सही है तो ये भी देख लेना। सर हाँ बोलते जा। सर लाइन नंबर 23 में वो n कैसे आया सर? वो तो नहीं आना चाहिए था। कौन सा लाइन नंबर? 23। नहीं, ये एन नहीं है, ये एन क्यों? ओ, इसलिए तो मैंने कहा ना एन नहीं है ना, एन तो ओ तरीका, मैं गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने गलती किया ना। क्या गलती किया? यहाँ पे तुम्हारे पास होना चाहिए एस एन बाय एन इक्वल टू एन इंटू 1 माइनस आर एन माइनस आंसर एन आएगा, सॉरी 1 बाय एन माइनस एस एन बाय एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन इंटू 1 माइनस आर एन माइनस एन इंटू आर एन। तो दिस इंप्लाइज माइनस एस एन बाय एन इक्वल टू माइनस एन आर टू दी पावर एन माइनस एन, ये कैंसिल हो गया, तो एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आ जाएगा। तब सॉरी, हाँ लिख लो ध्यान से, 1 नहीं होगा, 1 होने वाला बात भी नहीं है, क्योंकि प्लस कर रहे हो तो इतना छोटा कैसे 1 कैसे आएगा। चलूं आगे? हाँ सर। चलो, तो मैंने कहा था कि मैं इसका भी एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा तुम्हें। हाँ, तो एजीपी सीरीज कैसा दिखता है? एजीपी सीरीज दिखता है ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस ट्वाइस डी इंटू आर स्क्वायर अप टू nth टर्म। तो ये कैसा दिखेगा? देखो, अगर R1 नहीं है, अगर R1 है तब तो ये एक एपी है, और एपी का फॉर्मूला लगेगा n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1d। और अगर R1 नहीं है तब वो एक पूरा एजीपी आ जाता है, और तब फॉर्मूला लगेगा a/1 माइनस r प्लस dr इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n माइनस 1/1 माइनस r माइनस a प्लस n माइनस 1d, ये ब्रैकेट है बार से डिनोट करते हैं, r टू दी पावर n/1 माइनस r, ये फॉर्मूला। ठीक है, मगर वही अगर r माइनस 1 से 1 के बीच में रहता है, मैंने पहले कहा कि फॉर्मूला बड़ा अजीब है देखने में। हाँ, तो इसलिए उस चीज का चिंता, ऊपर मेरा ऑलरेडी वो डिस्क्लेमर आ चुका है। हाँ, r अगर -1 से 1 के बीच में है, तब बोलो तुम जब इंफिनिटी की ओर जाते हो तो r टू दी पावर n का वैल्यू क्या होता है, बोलोगे? याद है कुछ? 0।
जीरो होता है। जीरो। तो इसीलिए अगर इफ आर अगर -1 से 1 के बीच में है, और तब मैं अगर तुमसे a प्लस d इंटू आर प्लस a प्लस ट्वाइस डी इंटू आर स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, मतलब एस इंफिनिटी का अगर बात करूं, ये Sn है, हाँ, अगर मैं एस इंफिनिटी का बात करूं, तब देखो r टू दी पावर n कहां आ रहा है, देखो r टू दी पावर n यहां पे आ रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा, और r टू दी पावर n ये जीरो हो जा रहा है, ये जीरो होने से तो मल्टीप्लाई बाय जीरो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा ना, ये तो पूरा ही खत्म हो जाएगा जीरो होने के कारण, और यहाँ पे केवल ये खत्म होगा, तो बचेगा क्या क्या, a बाय 1 माइनस आर डी आर और 1 माइनस आर, तो इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये एस इंफिनिटी, हाँ एजीपी का। किसी को फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, ये दो फॉर्मूला है, एक एसएन का फॉर्मूला है, एक एस इंफिनिटी का फॉर्मूला है। सर आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? एक बार ये लिखने का टाइम दे दूं थोड़ा सा, हाँ मैं एक मिनट के बाद जा रहा हूँ पर, हाँ 10-2 मिनट रुक जा, कोई लोग लिख ठीक है रहा सर। होगा तो मुझे याद दिला देना। सर हाँ बोलते जा। सर आपने वो लाइन नंबर 6 में जो फॉर्मूला दिया है सर, उस पे n-1 के ऊपर बार है क्या सर? हाँ मतलब ब्रैकेट है वो। अच्छा ठीक है, नॉर्मली बार बार ब्रैकेट लिखना पसंद नहीं है, इसलिए वैसा लिखते हैं। तो हो गया। चलो, और किसी को ऊपर कुछ देखना था? चलो आगे। सर थोड़ा रुके। हाँ सर हो चलो गया। हाँ ठीक है चलो। तो कभी कभी तुम देखोगे डिफरेंस इन एजीपी, फाइंड सम टू इंफिनिटी इफ एस का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस 4x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। लिखना है तो लिख लो सम। तो अगर हम ध्यान से देखें,
इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 9 है, नहीं 7 है, और इसका डिफरेंस 9 है। ये डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब मैं x का नहीं कह रहा हूं, डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट का बात कर रहा हूं। ये एपी में है और x तो x स्क्वायर है ही। नहीं, इसमें भी वही लॉजिक लगेगा, एजीपी वाला है। मतलब एक प्लेस शिफ्ट कर दोगे, तुम बोलोगे सर आंसर तो आएगा नहीं, करके देखते हैं यार क्या जाता है इसमें। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं आंसर आएगा तो नहीं आएगा, कौन सा बहुत बड़ा बात है। 9x स्क्वायर प्लस 16x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर, x पर x स्क्वायर कैसे होगा, ये x पर 4 होगा अप टू इंफिनिटी। s को x से मल्टीप्लाई करता हूं और एक प्लेस शिफ्ट कर देता हूं तो 1x बन जाएगा, ये 4x स्क्वायर बन जाएगा, ये 9x क्यूब बन जाएगा, ये 16x पर 4 अप टू इंफिनिटी। माइनस करने से क्या फायदा हुआ, ये 1 बना, ये 3x बना, ये 5x स्क्वायर। अब कुछ बोलोगे, आवाज सुनाई बहुत देर से नहीं दिया तुम लोग का मुझे। क्या बना ये, एजीपी। तो अब दोबारा एक काम करता हूं, क्या करूंगा, अब बोलो दोबारा क्या करूं। s को 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं, x आया समझ में ना। क्यों, अरे 4 बार भी करना पड़ सकता है, क्या जाता है यार उससे। तो अगर एक प्लेस शिफ्ट करोगे तो 1 क्या बन जाएगा x, ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 5x। पकड़ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। माइनस कर दो, तो माइनस कर दोगे तो s 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा, होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्योंकि एक x है। प्रॉब्लम है वो तो 1 माइनस एक्स दिखने से लग रहा है, मेरे पास जगह कम है यार, जूम में ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लिख देता हूं एक बार, चलो इज इक्वल टू, तब क्या ये 1 आएगा, सबको माइनस करोगे तो प्लस ट्वाइस एक्स आएगा, प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस ट्वाइस एक्स क्यूब आएगा। क्या फायदा, s के साथ 1 माइनस एक्स कॉमन ले लो तो और एक 1 माइनस एक्स आ जाएगा, मैंने ये कॉमन ले लिया है। तो ये 1 प्लस 2x कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इंफिनिटी आएगा। तुम बोलोगे सर आपने यहाँ पे एजीपी वाला फॉर्मूला नहीं डाला, वही मैं डायरेक्टली तुम यहाँ पे एजीपी वाला ऊपर वाला फॉर्मूला भी डाल सकते थे। हाँ, ये वाला जो फॉर्मूला था, हाँ ये वाला जो फॉर्मूला था ये डाल सकते थे डायरेक्टली। ठीक है, मगर मुझे डालने का मन नहीं है, क्योंकि तुम देखोगे कि जब तुम मुझसे डाउट पूछोगे तो मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता है। तुम्हें याद रहेगा तो अच्छा बात है, मगर जो चीज मुझे याद नहीं रहता वो मैं बोल देता हूँ कि भैया मुझे याद नहीं है। तो s का वैल्यू कितना है, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ट्वाइस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। खेला खत्म। कितना सुंदर चीज आ गया। लिखना है तो किसी को लिखना है तो लिख लो, डिफरेंस इन एजीपी। आया समझ में। चलो आगे चलेंगे। तो वही तुम्हें देखना होगा कभी कभी। हाँ, स्कूल का जब एग्जाम आता है तो मेहनत थोड़ा कम होता है एंट्रेंस लेवल में, ये बात सही है। ठीक है, बस जैसे एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो फिर एंट्रेंस लेवल में मेहनत को बढ़ा देना। उस चीज को तुम्हें मैनेज करके रखना, उसी चीज को मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। और जब अगर तुम उस चीज को मैनेज करना सीख गए तो खिला खत्म, नहीं सीख गए तो खिला खत्म। आगे चलूं, मुझे टॉपिक वाइज के लिए याद दिला दोगे आज? तो थोड़ा रुकिए सर। हाँ ठीक है, मैं लिख देता हूं। तो आईपीएल शुरू हो गया तो इसलिए क्या होता है कि एक बार देखने बैठ जाता हूं तो फिर उठने का मन नहीं करता है क्लास खत्म होने के बाद। तुम लोग याद दिलाओ तो बैठे बैठे मैं काम कर लूंगा, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, कॉपी पेस्ट ही करना होता है। सर आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं सर? मैं एक्चुअली प्लेयर स्पेसिफिक को सपोर्ट करता हूँ। मुझे मतलब ऐसा कोई है नहीं, कुछ पर्टिकुलर टीम है नहीं। प्लेयर स्पेसिफिक अच्छा हो गेम तो अच्छा लगता है। कल खराब लगा जितना बुरी तरीके से केकेआर हारा, मगर बुमराह को मैं पसंद करता हूं क्योंकि वो रियली में अच्छा बॉलिंग करता है, तो उसका बॉलिंग देख के अच्छा लगा। मैच एज अ होल अच्छा लगता है, बस वही है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है।
चलो आगे चलता हूँ। सर इसमें 1 माइनस एक्स का होल क्यूब क्यों किया? वो 1 माइनस एक्स नीचे और ऊपर है जो। ओके सर। और मलिंगा को मिस किया जा रहा है। मलिंगा और बुमराह का जो था वो ज्यादा अच्छा था। वो मतलब मैचेस में बहुत चेंज लेके आते थे वो दोनों। सर आप मुंबई सपोर्टर लगते हैं सर। मुंबई मतलब देखो, हम लोग जो है ना, सच्ची बोलूं ना, हम लोग जो है ना, हम लोग बड़े हुए हैं सचिन तेंदुलकर को देखते हुए। तो तेंदुलकर जिस टीम में बैठा रहता है ना, बाय डिफॉल्ट हम लोग उसी के साथ होते हैं। क्योंकि सीरियसली ना 90s का ये हाल था कि तेंदुलकर आउट होने के बाद हम लोग टीवी ऑफ कर देते थे। मतलब प्लेयर ही नहीं था उस वक्त। तो बड़े ही हुए हैं उस बंदे को देखते हुए। तो वो बंदा हमें जो बोलता है ना कि हाँ मैं इसके साथ हूं, तो हम उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। मगर एज अ प्लेयर मैं नहीं कह रहा हूँ, मगर ठीक है एज अ बंदा ना पता नहीं क्यों, मगर इस एज में तुम देखोगे मेरे ख्याल में, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी देखता हूँ कि वी लव तेंदुलकर, वी रियली लव तेंदुलकर। ठीक, बड़े हुए हैं उसके साथ हम लोग। ठीक है, आगे देख चलते हैं। और केएल राहुल खेलता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि बेचारे को कभी कभी ऐसा फील होता है उसके साथ इंडियन टीम में वो किया गया है, ठीक है, बहुत बुरा काम किया गया है, तो इसीलिए वो जब खेलता है तो अच्छा लगता है कि हाँ। तो मतलब कई बार ऐसा फील होता है कि किसी किसी प्लेयर को जब देखते हैं कि यार उससे मतलब इंडियन टीम में देखा देखी लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी किया गया, और वो बंदा जब आईपीएल खेलता है तो फील होता है कि हाँ उसने एक जवाब दिया है। ठीक है, क्योंकि बीसीसीआई के साथ तो प्रॉब्लम है। चलो आगे चलते हैं। एक कभी कभी जैसे मेथड ऑफ डिफरेंस में था, तुम दो दो लेते थे, कभी कभी फर्स्ट एंड लास्ट लेना होता है। फर्स्ट एंड लास्ट लेके सोचो। तुम बोलोगे हाँ सर, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो यही करते थे ना, फर्स्ट और लास्ट लेते थे या नहीं, ताकि 1-1 हो जाए। तो वो चीज कभी कभी सीरीज में भी आता है। जैसे प्रॉब्लम में अगर मैं कहता हूं कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 to the power minus x, then find summation I is equal to minus 100 to 100 phi of I. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ अगर इसे मैं अलग अलग करूं तो I is equal to minus 100 to 100, तो ये f सॉरी ये f of I है, एक्सट्रीमली सॉरी, f of I है, f of I। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ f of minus 100 प्लस f of minus 99। आ रहा है समझ में? ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट कहां से शुरू हो रहा है? -100 और कहां तक जाएगा तब ये? f of 100 f of 99 प्लस f of 100। तो देखो इसमें एक पैटर्न बन रहा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। f of x का वैल्यू 1/1 प्लस 10 to the power minus x है। तो f of minus x का वैल्यू क्या होगा? 1/1 प्लस 10 to the power x। मगर ये माइनस एक्स होने के कारण 1/10 to the power x लिख लेते हैं, और यहां से f of x का वैल्यू देते हैं 10 to the power x by 10 to the power x plus 1। f of minus x का वैल्यू देते हैं 1/1 प्लस 10 to the power x। तो इसलिए जब मैं f of x प्लस f of minus x को ऐड करता हूं तो 10 to the power x minus 1। मतलब अगर f of x को f of minus x के साथ ऐड करोगे, मतलब अगर f of 100 को f of minus 100 के साथ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1।
एफ ऑफ 99 को एफ ऑफ माइनस 99 के साथ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1 तो चलो ऊपर चलते हैं। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? 1 1। इसका वैल्यू क्या होगा? 1 देखो बीच में एक टर्म बच जाएगा, एफ ऑफ 0। मतलब जब तुम इसे लिखोगे, मैं नीचे दोबारा लिख रहा हूं इस चीज को, हाँ, जब तुम लिखोगे तो माइनस एफ ऑफ 100 प्लस ये सब चीज सोचना है दिमाग में, एफ ऑफ माइनस 99, एफ ऑफ माइनस 1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 99 और एफ ऑफ 100, क्योंकि और नंबर ऑफ टर्म्स है रे, टोटल 201 टर्म्स हैं। ये इसके साथ जाके 1 देगा, ये इसके साथ जाके 1 देगा, और एफ ऑफ माइनस 1 एफ ऑफ 1 के साथ 1 देगा। तो ध्यान से देखो एफ ऑफ 0 बच जा रहा है, नहीं क्या? यस सर। क्योंकि एफ ऑफ 0 बच जा रहा है, मगर एफ ऑफ 0 का तो वैल्यू तुम बोल सकते हो ना, क्योंकि तुम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जानते हो। 1/1 प्लस 10⁻⁻0 मतलब 1/2। तो ये पेयरिंग कितना बनेगा बोलो? ये पेयरिंग कितना बनेगा? ब्लू वाला पेयरिंग, ग्रीन वाला पेयरिंग, 100 ये वाला पेयरिंग। तो ऐसा पेयरिंग कितना होगा? नहीं, 1 से शुरू हो रहा है, ध्यान से देखो, ये 1 से शुरू हो रहा है, ध्यान से देखो, ये 1 से शुरू होकर 100 तक जा रहा है। तो पेयरिंग्स कितने होंगे? तो 100 पेयरिंग्स होंगे। तो अगर 100 पेयरिंग्स होंगे तो सबका तो सम कितना होगा तब? 100 तो 100 पेयरिंग, तो 100 इंटू 1 प्लस एक चीज बच जा रहा है, क्या बच जा रहा है? तो 100 प्लस हाफ। आया समझ में? किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो ये पेयरिंग में जरा ध्यान देना होगा, ठीक है। लिखना है पहले ये लिख लो, फिर नीचे चलता हूं, फर्स्ट एंड लास्ट। जैसे धोनी बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर तुम अगर अपने पेरेंट्स से पूछोगे 2006-2007 में उसने सौरव गांगुली के साथ बहुत बुरी तरीके से वो टीम को उसने हाईजैक किया है था। वो अभी भी जहन में रहता है जब भी धोनी को देखते हैं कि वो मतलब सौरव गांगुली अच्छा खेल रहा था उस वक्त, मगर उसे टीम से निकाल दिया गया। सर वो क्रिक चैपल में केवल वो नहीं था, साथ में धोनी भी था 100%। क्योंकि अल्टीमेटली कोच हर समय किसी के साथ मिलके करता है। बाद में थोड़ा सा धोनी के साथ भी वो चीज हुआ। मतलब एक्चुअली में क्या होता है ना कि क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, कैप्टेंसी जो जब चेंज ओवर होता है ना, तब वो ट्राइबल वाला एक वो फाइटिंग वाला जो एक स्पिरिट रहता है वो रहता ही है वहां पे। देखना हर समय कभी भी बहुत स्मूथली कैप्टेंसी ट्रांसफर नहीं होता है वहां पे। हर समय थोड़ा ना थोड़ा, सौरभ गांगुली ने मोहम्मद अजहरुद्दीन का बात थोड़ा अलग था, वो मैच फिक्सिंग में फंसा था और उसके बाद हुआ था, मगर स्टिल। तो ये हर समय वो जो एक होता है ना कि हाँ मार काट के आगे जाना है, तो वो कैप्टेंसी जब लिया जाता है वो हर समय वही होता है वहां पे, मार काट के आगे जाना है। आगे चलते हैं। थोड़ा नीचे कर दीजिए सर। मगर ये टॉपिक में मतलब तुम्हारे हाथ में है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं मतलब आज भी तुम अगर देखोगे तो, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने एल्गोरिथम नहीं दिया, ये सब एल्गोरिथम है पहले और लास्ट को लेना फलाना, मगर तुम्हें करना होगा। मतलब ये वैसा एल्गोरिथम नहीं है लोकेशन ऑफ रूट्स जैसा, या ट्रिग्नोमेट्री में जब मैं तुम्हें फॉर्मूलाज दे रहा था। इसके बाद अब हम लोग टॉपिक स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, वो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा। उससे पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोर्ड लेवल खत्म करवा दूंगा तुम लोग का। दो मिनट रुको।
चलो आगे चलता हूँ, लाइन में हूँ। यस सर। चलो एक बच्ची रो रही थी मेरे घर। द वैल्यू ऑफ summation n is equal to 0 to 1947 1 by 2 to the power n plus root over of 2 to the power 1947। चलो एक बार सम लिख लोगे क्या? मैं tn लिख रहा हूं, तुम लोग सम को लिख लो एक बार। चलो तो T1 क्या होगा? n 0 से शुरू हो रहा है, तो T0 से शुरू होगा, n 0 से शुरू हो रहा है। 1 by 2 to the power 0 मतलब 1 प्लस 2 to the power root over of 1947 और लास्ट वाला ले रहा हूं t to the power 1947 क्या होगा? इसका मतलब तो यही हुआ ना रे, T0 प्लस T1 प्लस T2 जाते जाते t to the power 1947। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कोई बोलेगा? 48 टर्म्स, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है रे, इसीलिए। हाँ तो t 1947 क्या बन रहा है? 1 by 2 to the power 1947 प्लस 2 to the power, मैंने गलती लिया, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है। हाँ सर हाफ हो जाए, ये 2 to the power रूट ओवर ऑफ 2 to the power 1947। हाँ पकड़ में आया, रूट ओवर नोट ये। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 by, इसे लिख सकता हूं रूट 2 to the power 1947 का होल स्क्वायर, तब तो रूट ओवर हट जाएगा, प्लस रूट ओवर ऑफ 2 to the power 1947। तो अगर मैं रूट ओवर 2 to the power 1947 को कॉमन ले लूं तो रूट ओवर ऑफ 2 to the power 1947 प्लस 1, देखो ये चीज तुम्हें यहां पे भी दिख रहा है और ये चीज तुम्हें यहां पे भी दिख रहा है। तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? T0 प्लस T 1947 1 by 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 to the power 1947 प्लस 1 by रूट ओवर ऑफ 2 to the power 1947 इंटू रूट ओवर ऑफ 2 to the power 1947 प्लस 1। क्या फायदा? एलसीएम क्या आएगा? रूट ओवर ऑफ 2 to the power 1947 मल्टीप्लाई करूं तो 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 to the power 1947 और यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 2 to the power 1947 प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 1 by रूट ओवर ऑफ 2 to the power 1947 जब तुमने T0 और T 1947 ऐड किया। तो अब मैं और एक चीज ऐड करके तुम्हें दिखाऊंगा, मैं इसे ले लेता हूं कॉपी, और तुमने देखा है कि बड़ा हॉचपॉच तरीके से चीजें हो रहा है, इसलिए अब मैं तुम्हें और एक चीज बताता हूं। एक काम कर सकते हो कि क्यों ना तुम, चलो अभी नहीं, इसी में T1 प्लस T to the power 1946 का वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो ये 1 by 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 to the power 1947 प्लस 1946 के लिए 2 to the power 1946 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 to the power 1947। एक काम करता हूं, इसे 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 to the power 1947 लिखता हूं, प्लस यहां पे 1947 बनाने के लिए एक 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 2 to the power 1947 प्लस 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 2 to the power 1947। लंबा हो रहा है, समझे, मैं जान रहा हूं, हाँ, मगर ये चीज तुम्हें सोचना होगा। हाँ तो इसलिए स्टार्टिंग में मेरा डिस्क्लेमर था कि तुम लोग को सम्स करने होंगे यहाँ पे। तो कुछ कॉमन ले लूं, अगर मैं इसे रूट 2 के टर्म में लिख सकता हूं,
√2⁻1947 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2⁻1947 क्या कॉमन ले सकता हूँ? √2⁻1947। अगर कॉमन लोगे तो दिल थोड़ा खुश हो जाएगा, ध्यान से देखो। ब्रैकेट में क्या आएगा? √2 प्लस 2। क्या इसमें भी दोनों सेम बन रहा है? तो अगर ऐड करोगे तो और यहाँ पे +2, ये और ये कैंसिल करो। मैं और ज्यादा नहीं कर रहा हूं रे, क्योंकि ऑलरेडी काफी बोर हो चुके होगे तुम लोग। हाँ, ध्यान से देखो, इसका भी सम क्या आया? इसका भी सम क्या आया? 1/1947। तो अल्टीमेटली तुम्हें चाहिए क्या था? तुम्हें चाहिए था T0 + T1 + T2 T1946 + T1947। तो इसका सम क्या आया? 1/2⁻1947। इसका भी सम क्या आया? सेम। तो कितने पेयर्स होंगे? टर्म्स है 1948। तो पेयर्स कितने होंगे? आधा। आधा मतलब 974। 974। तो सम कितना होगा तब? इच पेयर का सम 1947। तो सम कितना होगा? 1947 974। ये केवीपीआई में आया हुआ एक टाइम का सम है, 2⁻1947। खेला खत्म। मगर अल्टीमेटली वही है, तुम्हें फर्स्ट और लास्ट टर्म देखना है, तो तुम्हें ब्रेन में रखना होगा। काफी लंबा सम था, लिखने का मन है तो लिख लो। ये आज का मेरे ख्याल में लास्ट सम ही होगा, ठीक है, क्योंकि और कोई नया ट्रिक बनाने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, मगर तब भी मैं देख लेता हूँ कुछ अगर बता पाऊँ तो। इनइक्वालिटी नहीं हो पाया आज, तो इनइक्वालिटी नेक्स्ट क्लास में होगा। नेक्स्ट क्लास खत्म कर दूंगा एपीजीपी को ऑलमोस्ट। सर नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोर्ड लेवल, उसके बाद स्ट्रेट लाइन एंट्रेंस लेवल और बोर्ड लेवल। सर हम क्या फिर से करेंगे वो वाला? नहीं, जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने क्या हुआ उन्हें आने का जरूरत नहीं है। हाँ। ठीक है सर। जिन लोगों ने पीएनसी का क्लास कर लिया मेरे उस वाले में, उन्हें आने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने पीएनसी का क्लास नहीं किया वही आएंगे। सर नेक्स्ट पेज में ले जा सकते हैं थोड़ा? ये काफी लंबा है। हाँ, ये मैं भेज ही देता हूँ तुम लोग को। हाँ, लिखना है तो लिख लेना सब। अच्छा सुन, वो जिसने, अच्छा वो होल स्क्वायर वाला जान रहा है क्यों हो रहा था? हाँ सर बताइए। क्योंकि अल्फा रूट रिपीट कर रहा है ना। मतलब देखो क्या थे वो, मैंने ध्यान नहीं दिया वहां पे, ठीक है। तो इस चीज को क्या था कि अगर मैं तुझे बोलता हूँ कि x 1 रूट है, तो 1 रूट के लिए तू x-1 देता है, मगर 1 1 कॉमन होने से तो x-1 का होल स्क्वायर दे देते हो ना। हाँ सर। तो क्वेश्चन में जब अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर, तो कितना रूट है बोलो? 4। तो 4 रूट है। मगर जब मैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिख रहा हूँ तो केवल 2 ही रूट मिलेगा, इसलिए होल स्क्वायर इक्वल टू 0 विथ रिपीटेशन। हाँ, इसीलिए ठीक है। नॉर्मली वो रहने से दिया रहना चाहिए था कि विथ रिपीटेशन वाला केस है। हाँ, वरना तो चलो मैं यही भेज देता हूँ, ये इसका लिख लेना तुम लोग एक बार। हाँ, तो चलो। सर आपने लास्ट पीएचडी क्लास का वीडियो डाला क्या सर? हाँ, डाल दिया है। ठीक है सर। सर अगला पीएचडी क्लास कल है क्या? कल मैं एक्चुअली में चला, अभी क्लास 10th 12th में एक चीज पढ़ा रहा हूँ। लगातार रात के 10 बजे उन लोग का क्लास हो रहा है, तो मैं बता दूंगा, ठीक है।
ठीक है सर। हाँ ठीक है, बस पहले मुझे वो जरा उनका कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज करवा रहा हूँ उन लोग का भी रात के 10 बजे। सर चलो हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर आज आपने एक सम भेजा था ना, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स। हाँ बोल। सर वो वाला मैंने मैनुअली करके 5 मिला। हाँ ये सब मैनुअली ही है रे। हाँ वरना मैनुअली ही है। सर कोई फॉर्मूला नहीं ना उसका? सम ऑफ द डिजिट है ना, सम ऑफ द डिजिट को तो अलग अलग नहीं कर पाओगे, मैनुअली है वो, जरा सोचना होगा बस। हाँ ठीक है। ओके सर। ठीक है, वो सब मतलब नंबर थ्योरी में मैनुअली सम्स आते हैं, वो दिया ही मैंने इसलिए था कि वो मैनुअल है, तो ताकि तुम लोग को याद रहो कि मैनुअली भी एक बहुत बड़ा चीज है जब तुम नंबर थ्योरी करते हो। तो हमने नंबर थ्योरी में देखा ना, एक टाइम के बाद इंस्पेक्शन करना, नहीं क्या? हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए नंबर थ्योरी में इंस्पेक्शन जो है वो एक वैलिड चीज होता है। हाँ वो एक इनवैलिड चीज नहीं है, वो चीज दिमाग में नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, वही सोच के पहला सम मैंने वही दिया है कि नंबर थ्योरी है, यू विल काउंट द केस। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो आज फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।